परम गति वैराग्यम परम भागम संतोषम परम नरम कुलज्ञान तज निरंतरम सो योगिनम नमस्ते सत्स्वरूप केवल पद खंडानि नमस्ते नमस्कारं सेवित ब्रह्मानंदम परम सुखम केवलम ज्ञानमुक्तिं गंगातीतं गगन सुदर्शनं तत्मुखादिलक्ष्यम् एकम नित्यम अखिलम सर्वसाक्षिभूतम भावातीतं निर्गुणरहितं नमामि चैतन्यं शासनं व्योमातीतं ज्ञानं नान्यं तस्मै गुणमय मंगलम गुरु शब्दरूपनाम मंगलम शब्दार्थ निवास दयाल सतगुरुदयाल के अमृत में वाणी पाना द्वारा पान को राम सतगुरु देव जी महाराज के अमृत में वाणी द्वारा पान को राम सतगुरु देव जी महाराज सतनाम निज नाम सूरत देव को श्रवण करो मन शरणो सतगुरु दयाल को मद हृदय हरि पद संगत साधु के आजीवन मोक्ष सब धरती कागज कलम सब मन कलम कटाए सात समुद्र शाही कर सतगुरु गुण ध्यान ये सतगुरु अंतर्जामी गट गट के जाने बारंबार हे राम जी महाराज बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षक 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 के अगाध बोध ग्रंथ चल रहा है। सदगुरुदेव फरमाते हैं, अगाध बातें बता रहे हैं। ये जो महापुरुषों का अगाध ज्ञान है, महाराज ने बतलाया है वाणी में, एक ब्रह्म है और एक परब्रह्म है और एक माया और चौथा सत्स्वरूप। परब्रह्म के दो पद है, एक सत्स्वरूप का और एक जो परब्रह्म का पद है वो जड़ रूप है। और महाराज फरमाते हैं जो माया ब्रह्म के पद हैं वो पेड़ के समान, पत्ते डाले के समान, ब्रह्म का पद जड़ के समान है और पेड़ डाले पत्ते हैं वो माया का पद। पर महाराज फरमाते हैं इस माया के पद से ही तू परम पद में मिल सकता है, ब्रह्म के पद से तू नहीं मिल सकता। तो मृत्यु लोक बिन साधन निपजे की जो राम सने ही इन नाकासु चूक गया तो फिर आ मिले न भाई। मृत्यु लोक बिन साधन निपजे, ये साध मैंने केवली भगवंतों को संतों को नहीं बताया। महाराज फरमाते हैं ये प्राणी अगर तू जीव ब्रह्म में आ गया, पंच तत्व शरीर में पेड़ में आ गया तो डाले पत्ते के ही फूल आते हैं, उसी के फल लगते हैं, तब पेट भरता है। न जड़ के आते हैं न महाराज फरमाते हैं और तने के, पत्तों के ऊपर डाली पत्ती पे फूल आते हैं फिर फल। तो ये जीव आत्मा जब आ गई पंच तत्व शरीर में तो राम से प्रेम कर लो। राम से नहीं का मतलब प्रेम करो। क्यों? इस मृत्यु लोक के बिना इस राम नाम को साध यानी उषा सांस साधना विधि ये मृत्यु लोक में ही कर सकते हो, नरदेव, नहीं तो कर नहीं सकते। मृत्यु लोक बिना साधन निपजे, ये साधना निपजती नहीं है मृत्यु, यानी इसको तुम दूसरे योनि में करना चाहते हो तो कर नहीं सकते, ब्रह्म के पद में भी नहीं करना। और इस नाके से चूक गए, श्वासा खत्म हो गए, फिर मिलना बहुत, इसलिए सदगुरुदेव यहाँ समझा रहे हैं तो पर ब्रह्म है ब्रह्म तीजिस माया, सतपुरुष साई ओ भेद लाया। पर ब्रह्म जड़ रूप ब्रह्म बीज हुआ, तरजे में माया विस्तार जू। पर ब्रह्म, ब्रह्म और माया तीन बता रहे हैं। ब्रह्म माया तो सारा जगत जानता है, पर परब्रह्म को, ब्रह्म माया को ही परब्रह्म बताते, और आनंद ब्रह्म पद को भी परब्रह्म ही बताते।
इसलिए सदगुरुदेव समझाते हैं, जो सत्पुरुष है, केवली भगवंत है, वो ये निर्णय कर रहे हैं, भेद लाए परमात्मा में मिलने का जो विधि है, जो साधना है, वो लेके आते कि परब्रह्म जड़ के समान है, ब्रह्म बीज के समान है, और माया तर्जे वृक्ष के पेड़ के समान। और इसका विस्तार हुआ किससे? पेड़ से, डाले पत्ते से ही विस्तार होता आगे। जो बीज तर में यूं ब्रह्म होई, पर ब्रह्म न्यारा जड़ रूप हो। बीज और तर पेड़, बीज से पेड़ बनता है और बीज से ये पेड़ ठहरा रहता है, परंतु जल का प्रेम चाहिए दोनों में। बिना जल प्रेम के ये बीज और वृक्ष दोनों रह नहीं सकते। तो महाराज यहाँ उदाहरण देके समझा रहे हैं कि संसार में हे राजा ओढ़ो असल नीर को क्वावे, यूं अवतार ब्रह्म सो आवे। पण जड़ को काम जड़ी सुई होई, ओढ़े सो सुन सजे न कोई। ओढ़ो गले नीर होए जावे, ओढ़ो नाम रहे नहीं कोई। नीरे नीर पुकारे लोई। अवतार ब्रह्म से आते हैं, निमित्त अवतार भी नित्य अवतार। निमित्त अवतार नित्य दोनों ओढ़े के समान। अगर अवतारों की भक्ति करोगे, आत्म ब्रह्म की, ओम की करो, चाहे कोई और दूसरे नाम रटो आत्म ब्रह्म के, महाराज फरमाते वो सब माया ब्रह्म के हैं, ओढ़े के समान। ओढ़े को तुम, ओढ़े से प्यास भी नहीं जाती, और ओढ़े से महाराज फरमाते गड़ जाता है। ब्रह्म से आए ब्रह्म में चले जाते अवतार, तो ओढ़े का नाम खत्म हो जाता है, जल ही जल रहता ही नहीं ओढ़े का। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं वृक्ष बीज जड़ से ही उत्पन्न होता है, जड़ से ही बढ़ते हैं। इसी प्रकार उदाहरण दे रहे हैं, हे राजा जड़ की चीज सकल सोई क्वावे, पण किणहि शोषण प्यास न जावे। हे राजा जड़ की चीज जड़ी सोई धोवे, तब निर्मल होए उजड़ी हो। जड़ की चीज जड़ से ही दुखती है, गारा कीच चीज पे लग जाता है, तो चीज बीज से दुखता नहीं। ब्रह्म से तुम बीज और चीज पेड़ को साफ करना चाहो, तो जड़ बिना कोई भी जो चीज उत्पन्न हुई है, जड़ के बिना गारा कीच साफ होने वाला नहीं। तो जड़ो परब्रह्म का नाम है। पहले तो इस परब्रह्म के नाम में समझो, फिर इसके रटने की गति समझो कि किस प्रकार से शस्त्रों का निजी नाम नियंचर आता है। अगर उसको नहीं समझोगे तो महाराज फरमाते हैं ये आत्मा परम पद में मिल नहीं सकती। इसलिए है तो आद ब्रह्म और माया, तीजो पद सुख माई। ताकों के आनंद पद सारा, जा सत चीन्यो नाई। महाराज अगाध बोध में निर्णय कर रहे हैं, ब्रह्म और माया का पद आद अनादि से। बीज को और वृक्ष को सब जानते हैं और समझते भी हैं। ज्यादा से ज्यादा परब्रह्म का पद जल रूप है, वो भी जानते, परंतु इस परब्रह्म के पद को ही केवल पद आनंद पद की भक्ति चीने बिना उसी को आनंद पद मानते, उसी को सस्वरूप का पद मानते, उसी से ही निर्वाण पद जाना चाहते हैं, अमर लोक जाना चाहती है आत्माएं, अपना कल्याण करना चाहती है, वो नहीं होगा। जो महाराज यहाँ दृष्टांग दे के समझा रहे हैं, यूं दृष्टांग देर समझाऊं, ज्ञाने बुद्ध घट लावो। सत्य स्वरूप जामे सतगुरु हूं, तुम ओ भेद न पाओ। महाराज फरमाते मैं दृष्टांग देकर के समझा रहा हूं कि जब तक दृष्टांग देके नहीं समझाऊं तब तक समझते नहीं। ये ज्ञानियों,
अज्ञानी को नहीं समझा रहे महाराज, यहाँ ज्ञानियों को अगाध बोध का निर्णय बता रहे हैं। तो ब्रह्म माया में तो समझते हो, जड़ में भी समझते हो, परंतु महाराज फरमाते जो आनंद ब्रह्म का पद है, ब्रह्म माया से जड़ से न्यारा है। पर ब्रह्म का पद जड़ के समान भंवर गुफा तक, और ब्रह्मंड से लेके पिंड खंड ब्रह्मंड माया ब्रह्म तक, और केवल पद आनंद पद तो भंवर गुफा से भी आगे अगम आवाज। ये ज्ञानी ये बुद्धि घट में लाओ कि अगम भंवर गुफा तक नौतत लिंग शरीर के साथ है, तो आत्मा वापिस आ जाएगी। जब तक नौतत लिंग शरीर से अलग नहीं होगी, तब तक इसका जन्मना मरना छूटने वाला नहीं। ये सत्स्वरूप का जो पद है, खास सतगुरु है, सतगुरु पद है, और सत्सबद ने निज नाम सतगुरु पद में लेके जाता है। ये ब्रह्म विराट से आता है, ब्रह्म विराट में लेके जाता है। और 5 तत्वों में जब आत्म चेतन आएगा तब ये प्रकट होगा। ये सबसे बड़ा दृष्टांत है। ब्रह्म के लोक में जाके समझो निरंतर आ जाएगा, नहीं आएगा। 184 में योनिया में पशु पक्षी में जानो आ जाएगा, नहीं आएगा। देवता योनियों में आ जाएगा, नहीं आएगा। ये तो 5 तत्व नर नारियों में आता है। तो ये कागलिया का गुण जो है जबरदस्त, ये नर नारी में बोलने की शक्ति है, जबरदस्त बोलने की शक्ति है। शरीर की शादी भी नर नारियों की होती है, तो आत्मा की शादी भी नर नारियों की होती है, और किसी की नहीं होती है, न देवताओं की न पशु पक्षी की। मुहूर्त भी इसी में कटता है। आत्मा को परमात्मा मिलाने का मुहूर्त सता जागृत होना, ये विधि मिलना, ये संतों का ज्ञान बुद्धि पे समझ में आना, ये मुहूर्त है परमात्मा मिलने का। और शादी होने का मुहूर्त पंडित से निकलाते ये 9 रेखा का सावा, भाई ये पति के साथ कन्या स्वागत रहे, इस कारण से मुहूर्त से शादी करते हैं। तो महाराज फरमाते हैं इसी प्रकार ये दृष्टांत देकर के समझा रहा हूं कि निरंजन निराकार सचेतन केवल पद आनंद पद से लेने को जब आता है, तभी आत्मा उसमें उसके साथ उस देश में जा सकती है। कोई शरीरधारी के साथ नहीं जा सकती, चाहे केवली भगवंत हो और चाहे बाँचने वाले ज्ञानी हो। खास सदगुरु पद तो वो ही आत्मा को ने अंचर है, वो पहुंचाने वाला। जो आनंद लोक ने अंचर पहुंचे और न पहुंचे कोई, तनधारी सो सब ही माया, आनंद ब्रह्म नहीं कोई। तनधारी सब माया है, आनंद ब्रह्म नहीं है। आनंद ब्रह्म तो पहुंचाने वाला निरंतर है। ये जब तक नहीं समझोगे तब तक तुम कुल गिन्यात में, कुल में और ब्रह्म माया के साथ रहोगे। गृहस्थी में महाराज फरमाते हैं बस माया ब्रह्म का पद गृहस्थी का है, पर ब्रह्म का पद राजा का है, और केवल पद आनंद पद वैराग। तो संत परम मोक्ष जाते हैं, संतों का देश। तो ये शरीर से संत नहीं बता रहे, आत्मा को संत सत के साथ में मिलाना, वही संतों का देश है। आत्मा को संत बनाना है, आत्मा को राम सने बनाना है कि शरीर को। ये समझो जो संसार बंधो पक माही, कुल गिन्यात पिछाणो, राम राम के केवत मुख में मिलिया प्रीत न ठानो। सारा संसार पक्ष में बंधा रहता है, मेरा धर्म तेरा धर्म, ये पक्ष। मैं ये साधन करता हूं तो ये साधन, मैं फलान जी का शिष्य हूं, वो कहे मैं फलान जी का शिष्य, वो कहे फलान जी मेरे गुरु, फलान जी मेरे शिष्य। ये सब इस पक्ष में बंधे हुए, सब बिरादरी को, कुल को, पक्ष को, गुरु शिष्य का, सामाजिक का, रामनीति का, राजनीति के सब पक्ष में बंधे। कैसे
तो वाणी के आधार से राम राम करते हो तो भी माया के ब्रह्म के पद में ही हो, पक्ष में ही हो। महाराज ये निर्णय कर रहे हैं। ये सब जगत जब तक नहीं समझेगा कि राम नाम को श्वास उश्वास में रटोगे तब वो अक्षर आएगा। ये साध है, ये साधना है। ये साधना की जब तक समझ नहीं आएगी, और जिसको समझ भी आ गई और नियंत्रण भी आ गया, तो भी प्रीत उसके पंथ संप्रदाय में बंदी रहती। मेरा पंथ ये, मेरा संप्रदाय ये, मेरे गुरुजी ये, मेरे शिष्य ये, इसमें बंधे रहेंगे। जब तक ये बंधे हैं, जब तक आपे में बंधे, आपे में बंधे रहोगे जब तक वो देश आने वाला। तो इसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, यूं वे सकल शिष्ट का ज्ञाने मेरो भेद न पावे, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सगते पूर्ण ब्रह्म लग जावे। अरे इनकी सकल कहे जग शोभा ज्ञानी पिंडत सारा, ताको सुनो अर्थ ओ कहिए जो कुल धर्म बुहारा। ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति महाराज फरमाते हैं ब्रह्म से आए हैं और ब्रह्म में समझ। इनको ऑर्डर सृजनहार ने ऑर्डर दिया निमित्त अवतार का, और निमित्त शरीर के अंदर आत्मा का विस्तार करना, ब्रह्म और माया का विस्तार करना। हे सारे सृष्टि के ज्ञानी सुनो, सत्स्वरूप का जो निजी नाम है वो माया ब्रह्म की सृष्टि का विस्तार वाला कर नहीं सकते। जो उनको पदवी माया ब्रह्म के विस्तार की, और केवली भगवंत तो नित्य अवतार को पदवी है माया ब्रह्म से आत्मा को अलग कर। ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति को कुल बसाने की पदवी है, और केवली भगवंतों को कुल बाहरी, कुल उजाड़ करके परम पद में। अब कौन सा प्यारा लगता है भाई, कुल बसाने वाला या कुल से अलग करने वाला? कोई कुल से अलग कर वैरागी करता है तो घर के सब दुख पाते हैं। इसी प्रकार ये कुल वैराग की जो भक्ति है, कुल से न्यारी, इस भक्ति को वही कर सकता है जो आज जीवन कुल में रह करके, और ये ऊंचा सांस सुरगुण और निर्गुण दोनों साथ करता है। 10दा, 9दा और 10वीं दोनों भक्ति साथ करेगा। ये ऋषभदेव भगवान ने करी है, पहले 9दा करी फिर ये 10दा। ये सुखराम जी महाराज ने दोनों साथ करी आए जब से। 10दा भगत भेद यो लीजे आन देव बदला में, 10दा यानी श्वास में रटना करी वो राम नाम को 9दा, और श्वास में करी 10वीं, और नियंत्रण निज नाम प्रकट हुआ वो केवल। तो तीनों भक्ति साथ होती है। जब तीनों साथ होती है तब आन देव बदला में दीजिए। आन देव कौन है? शरीर। इसको इस रटने में लगा दो और केवल ज्ञान को अर्पण कर दो। दक्षिणा में दे दो गुरु ज्ञान, गुरु दक्षिणा। ये बदला में गुरु दक्षिणा। तो गुरु कौन है? केवल ज्ञान, अनभय ज्ञान। इसको निज मन सौंप दो, ये गुरु दक्षिणा में। जब गुरु दक्षिणा में इसको शरीर को आप अर्पण कर दोगे तो महाराज फरमाते जब तिर राज चले नहीं कोई, दुश्मन पलट सैन सब। तब शरीर में कोई का भी राज नहीं चले, दुश्मन पलट सैन सब हो। जो आत्मा को रोकने वाले हैं वो सब सैन हो जाएंगे, सब निर्मल पड़ जाएंगे, पलड़ा हल्का हो जाएगा, और भक्ति का, ज्ञान का, ध्यान का, सिमरन का ये पलड़े भारी। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, तो कुल व्यवहार मना नहीं कर रहे महाराज, ये शरीर कुल का है। ब्रह्मा विष्णु में शक्ति 4 भुजा नाथ का है। तो इनके सकल कहे जग शोभा ज्ञानी पिंडत सारा, ताको सुनो अरतियो कहिए कुल धर्म व्यवहार। कुल का धर्म है, व्यवहार है।
की शोभा करो, महिमा करो, ज्ञानी हो चाहे पंडित हो चाहे नर नारी। क्यों कि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सगति ए माँ बाप ज जानो, पूर्ण ब्रह्म जिसो कुल राजा यूं सत भेद पिछाणो। ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति को माता पिता यानी माया ब्रह्म के मालिक हैं। और माया ब्रह्म, आत्मा ब्रह्म और माया पंचतत्व शरीर, इनमें जब तक नहीं आवे तब तक ये केवड़ी भगवंतों का ज्ञान धारण कर नहीं सकते, निरंतर आ नहीं सकते। तो ये माता पिता है। और पूर्ण ब्रह्म जो कुल राजा है, सारे सृष्टि का परब्रह्म राजा है। तो परब्रह्म का नाम राम जो सब में रम रहा, उसको रटने का जो ये सत्य भेद है, सतगुरु पद में मिलने का, निरंतर जागृत होने का, वो तुम पिछाड़ कर लो ज्ञानी पिंडत सारा। तो धर्म ज्ञान भी सज जाएगा, ब्रह्म ज्ञान। माता पिता क्या मर्यादा भी खंड नहीं होगी और आत्मा परम पद में भी मिल जाए। जितने भी केवड़ी भगवंत आए, किसी ने ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति के मर्यादा खंड नहीं करी, मर्यादा में रह करके परम पद में मिले हैं। मर्यादा खंड का मतलब जहां भेजा उसी घर में रहे, उस घर को छोड़ा नहीं, दुख सुख भोगते रहे। जितने भी केवड़ी भगवंत आए पर आज जीवन ग्रस्त में रहे, ये मर्यादा। और कभी किसी की भी हल्का भारी नहीं कहा, सब में ब्रह्म देखा, सब जगह सबकी महिमा करिए जगह। तब महाराज फरमाते सतगुरु रूप गुरु जग माए, ओ प्रसंग सुन लीजो, केता जीव गुरा में समझे, सो मुझे निर्णय दीजो। सतरूप का जो पद है, महाराज फरमाते वो गुरु पद है, और एक जगत का पद है। एक रूप को पदवियां मिलती है और एक आत्मा को सतगुरु पद मिलता है, ये दो है। रूप को ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति को पदवी मिली तीन लोक की, और केवड़ी भगवंतों को पदवी मिली चौथे लोक की। पर दोनों ही महाराज फरमाते शरीर के अंदर ही है, जगत का पद और सतगुरु का पद। जगत की पदवी कौन सी है? इस रूप को। ये प्रसंग जब तक नहीं समझोगे तो महाराज फरमाते तुम माता पिता को ही गुरु मानो, और माता पिता के घर में रह के ही आत्म कल्याण चाहते हो। कैसे होगा? मैं माता पिता तो महाराज फरमाते हैं गुरु पद में ले जा नहीं सकते। ज्यादा से ज्यादा माता सेज बिछा देगी, पिता दुकान सौंप देगा, धन पुत्र संपत्ति हो जाएगी, शरीर है जितने सुख भोग लेगा, परंतु शरीर छोड़े बाद आत्मा कहाँ जाएगी? माता पिता के देश से तो वापिस आना पड़ेगा। माया ब्रह्म का देश है, उससे आना पड़ेगा। नौतत लिंग शरीर साथ रहेंगे। तो महाराज फरमाते इस गुरु पद में कितने जीव समझते हैं। माता पिता का शरीर धारण करके गुरु पद में समझो, गुरु ज्ञान में समझो, गुरु भेद में समझो, गुरु पद में समझो, तब जाके ये निर्णय अगाध बोध का खुलासा कर सकते हो। नहीं तो अगाध बोध की कोई साक्ष्य बोलने से खुलासा नहीं होगा। एक को काटोगे दूसरों को रखोगे, काटोगे जब तक खुलासा का निर्णय करो, वो भी निरपक्ष। उसका महाराज उदाहरण देके समझा रहे, मार बाप में सब ही समझे, लड़का लड़के भाई रे, बांधे बहु पशु सुकर लग, सब सन्मुख हुए आई। माँ बाप में बांधी बहु पशु सोकर लग 84 जीव सब जान, लड़का लड़की सब जानते हैं ये मेरे माता पिता। तो इसी प्रकार माया ब्रह्म के पद तक सब प्राणी समझते हैं, पढ़ के भी कर सकते हैं।
सुन के भी कर सकते हैं कि वो पद सब पंच तत्व के आधार पे, और जो केवल पद आनंद पद है वो पंच तत्व से लोतक लिंग शरीर से अलग। इसलिए सुन के पढ़ के करने, इसको तो जब भी करेंगे तेरे को जैसे वैराग उत्पन्न हो गया कि मेरे को माया ब्रह्म से अलग होना है, तब ये पद का गुण समझेगा, ज्ञान का, अणबे भक्ति का, और फिर ये साधना धारण करके और ब्रह्म माया के पद से अलग होना चाहता है। वो वैराग का पद है, वो राजा के पद से भी अलग है। इच्छा शक्ति का पद है राजा का, माया ब्रह्म का कुल का पद है, और केवल पद आनंद पद संतों का चौथा पद। ये जब भी समझोगे कि तुम माता पिता के पद से धाप गए हो, इच्छा के देश से राजा के पद से भी धाप गए, तो इच्छा ही तो आत्मा को बार बार लेके आती है मृत्यु। पर सबको ज्ञान है कि बार बार ब्रह्म में जाता है, ब्रह्म में आ जाता है। ज्ञानियों को सबको समझ है, जो सब शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, संतों की वाणी भी बांचते हैं, परंतु इस पद में नहीं समझते हैं कि सदगुरु पद राजा के पद से, माया ब्रह्म के कुल के पद से अलग है। तुम माया ब्रह्म को छोड़ते हो, राजा को छोड़ते हो, और संतों के शरण जाते हो तो भी मिलेगा नहीं। महाराज ने भी, महाराज फरमाते माया ब्रह्म के पद की इच्छा छोड़ोगे, राजा बनने की इच्छा छोड़ोगे, जगत की पदवियां लेने की इच्छा छोड़ोगे, तब जाके वो देश आए। तो धिन्न धिन्न संसार में हरि मिलने के काज, पदवी छोड़े जगत की, पदवी छोड़े जगत की, सारे जगत की पदवियां छोड़े माया ब्रह्म की और इच्छा के देश। तब महाराज फरमाते क्यों छोड़े कि कुल पदवी छुच्छम है भाई, सोपन भरी भिकारा माई, जन पदवी त्रिलोक सरावे, अगम देश हंसा चल जावे। कुल पदवी है वो सूक्ष्म है और उसमें विकार भरे, तीन लोक की पदवियां छोड़े और तीन लोक में मिलने का उपाय भी छोड़े। पदवियां छोड़ने से कुछ नहीं है, उपाय भी छोड़े। इस माया ब्रह्म के पद में आए बाद में तीन लोक मिलने का उपाय भी छोड़े, तीन लोक मिलने की करनियां छोड़े, और ये शुभ अशुभ से न्यारी सासु श्वास की जो करनी है वो धारण करे, और फिर नैनचर के साथ उस देश में जावे, तब जाके वो पदवियां छूटती है। तब कुल माया और राजा का पद जब छूटेगा तब आत्मा परम पद है। इसलिए कुल राजा को ए नहीं जाने, पशु स्वान नर नारी, यूं पूर्ण ब्रह्म पिछाने, कोई एक जामे है बुद्ध भारी। जो केवल पद आनंद पद की पिछाण तो बुद्धि भारी होगी तो ही कर सकता है। यही बुद्धि पे विवेक और वैराग होगा वही कर सकता, नहीं तो पशु स्वान माया ब्रह्म माता पिता को जानते हैं, कुल राजा को कोई बिरला जानेंगे, पार ब्रह्म के पद को और केवल पद आनंद पद को भी महाराज परमात्मा जिसमें बुद्धि भारी है वही समझ। तो महिमा किया सकल ही समझे, जो ए गुण राजा माई, छोटे बड़े सकल सुख पायो, पशुआ को गमनाई। साधारण पुरुष भी बुद्धि वाले होते हैं, तो माया का ज्ञान छोटी बुद्धि वाले समझते हैं, ब्रह्म का ज्ञान बड़ी बुद्धि वाले समझते हैं, पार ब्रह्म का पद भी समझ सकते हैं, परंतु माया ब्रह्म से और पार ब्रह्म के पद से अलग जो आनंद ब्रह्म पद का जो सदगुरु पद देश है, वो तो बड़े जिसका भाग्य उदय होता है वही समझ। भाग्यशाली प्राणी ही ये भक्ति कर सकते। अब भाग्य किससे उदय होते हैं? कर्म से होते हैं या अपने आप होते हैं? समझो, भाग्य पहले होते हैं कि कर्म पहले होते हैं?
महाराज लिखे कर्म बड़ा बलवान है, कौन कर सके दूर। कर्म बहुत बड़े बलवान है, इनको कौन दूर कर सकता है। कर्म राम होनहार, तीनों अड़िया विचार, तीनों अड़ते रहते आपस में। जब महाराज फरमाते सदगुरु विधि का गुण आता है और नियंचर घट में उमव होता है, तब महाराज फरमाते हैं ये कर्म और जितनी भी जो करनियां हैं, जितने भी जो अंदर घट में महाराज फरमाते हैं ये आत्मा को रोकने वाले हैं, वो सब महाराज फरमाते ढीले पड़ जाते हैं इस नियंचर के पराक्रम से। ये महापुरुषों के अणवे ज्ञान के आध्यात्मिक निर्णय से बुद्धि पे विवेक और वैराग आता है, फिर उसके भाग्य जबरदस्त उदय होते हैं। तो कर्म से ही होते भाग्य उदय। तो कर्म ऐसा करो जिससे तुम्हारे को कोई रोकने वाला नहीं, जिससे पुण्य पाप नहीं बंधे। जिस करनी से पुण्य पाप बंधे, राम राम श्वास श्वास करोगे तो भी पुण्य पाप बंधेगा, भले तुम निस्वार्थ करो। और ऊंचा सांस तुम स्वार्थ से भी करोगे तो भी पुण्य पाप नहीं बंधे। ये इतना जबरदस्त इस विधि में गुण है, इस सतगुरु विधि में ऐसा गुण पराक्रम है। और नियंचर आएगा तो पूरे रुमावड़ियों को उमव कर। बस इस विधि की समझ आनी चाहिए, इस अणवे ज्ञान का गुण पराक्रम समझना चाहिए। तब महाराज फरमाते हैं राजा को भी समझ जाएगा, माता पिता को भी समझ जाएगा, और गुरु पद को भी ज्ञान को समझ, उसमें कोई प्रकार की फिर कमी नजर नहीं। ऐसे ग्रस्त में रह करके और माया ब्रह्म से, राजा के पद से जो आत्मा अलग हो गई, उसके भाग्य उदय हो गए। बस भाग्य उदय। और भाग्य उदय होते हैं कई जन्म लग शुभ कर्म तर, तब प्रगटे भक्त अंकुर, ता पीछे गई जन्म तक भजन करे भरपूर, तब अणभे घट आ। ये अणभे ज्ञान घट में जब आए, कई जन्म शुभ कर्म करे तब भक्ति का अंकुर आएगा। फिर कई जन्म ये भक्ति जबरदस्त करे, तब ये अणभे वाणी का आध्यात्मिक निर्णय बुद्धि पे विवेक और वैराग आए। ये भाग्यशाली का गुण है। राम राम बोलो। राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो, परम दयाल सदगुरु राम जी महाराज ने धन्य हो, अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु राम जी महाराज के ज्ञान सदगुरु भगवान ने धन्य हो, केवड़ी भगवंता ने धन्य हो, भीमा तारण जहाज ने धन्य हो, मोक्ष के मालका ने धन्य हो, अनंत कोटि संता ने धन्य हो। राम सभा श्री राम राम सबने राम 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 राम।